कभी कभी क्या करेगा कि डाटा या तो हमारे पास ये तो दिखा मोल मोल और लीटर में देगा तो यूज किए, वेट के टर्म में अगर देता है वॉल्यूम से रिलेट करके तो उस केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा तुमको डेंसिटी के टर्म में डाटा प्रोवाइड करता है और डेंसिटी के टर्म में अगर डाटा दे तब हम कैसे मोलारिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो देखो अगर क्या इफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन percentage composition and density of solution is given। अगर परसेंटेज कंपोजिशन और डेंसिटी दिया हुआ है हमको तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो मतलब गिवन हमको दिया हो इस तरह से दे दिया जाए x% सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऐसे दिया रहेगा और d हमारा जो हो जाए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर हमको प्रोवाइड कर रहा हो और उसके बाद हमको कहेगा क्या निकालो, मोलारिटी निकालो, तो इस केस में हम क्या करें। तो यहाँ पे ये दिया है परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या हो, x% सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो लाइन लिख रहा है तो इस बात को समझो, x% सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है और मोलारिटी निकालना है। तो x% सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बाय वेट है। सॉल्यूशन जो है वो कंटेन कर रहा है क्या, कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूट। इस लाइन का मतलब यही हुआ, 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है कंटेन कर रहा है x ग्राम सॉल्यूट। इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो अगर हम यहां से चलेंगे सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट है, यहां से x सॉल्यूट का वेट इस लाइन से अगर रिलेट करो तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास x ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम, और इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दी हुई है कितनी, डी दी हुई है। तो अगर हम यहां से जाएंगे तो ये हमको डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सीधा यहां से कहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन और बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। मतलब ये 100 बाई क्या है, डी, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से तुम अगर यूज करोगे मोलारिटी का फॉर्मूला, तो मोलारिटी क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है ना फॉर्मूला था। तो चलो सॉल्यूट का वेट कितना हो गया, x ग्राम, मोलिकुलर बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000 बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000 कर रहे हैं, 100 बाई डेंसिटी, है ना, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी। और सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 है। तो यहां से अगर यूज कर लो, ये जो डाटा हम यूज कर रहे हैं यहां पे, तो सिंपली इस डाटा को अगर हम रिलेट करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा, यहां से चलेंगे तो ये उलट के क्या होगा, x बाई ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ये 1000 बाई क्या हो जाएगा, 100 इंटू डेंसिटी हो जाएगा। 100 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एक 10 बच गया, मतलब मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू डी इंटू 10 बाई क्या हो गया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर तुमको परसेंटेज दिया हो
और डेंसिटी दिया हो और कहे मोलारिटी निकालो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। x क्या हो गया? x हो गया परसेंटेज, d हो गया डेंसिटी, मोलिकुलर वेट मतलब डायरेक्ट परसेंटेज डालेंगे, डेंसिटी डालेंगे और वहां से हमारा मोलारिटी डिटरमाइन हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला में अब इसको रिलेट कैसे किए, तो x% सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट तो हो गया x ग्राम बाई यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी दिया हुआ है और हमको डेंसिटी दिया हुआ है और वेट हमको पता चल गया 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी को यूज करके हम पहले वॉल्यूम निकाल लिए, तो वॉल्यूम आ गया 100 बाई डी और वॉल्यूम को लाके यहाँ पे पुट कर दिए, फॉर्मूला आ गया x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंट सिंपल फॉर्मूला एक हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया क्या, अगर डेंसिटी दिया है और परसेंटेज दिया है तो उस केस में x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात सबको? देखो इस क्वेश्चन को अगर गौर करो तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, नाइट्रिक एसिड, यह नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, HNO3 और प्लस वाटर हो गया, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहाँ पे ये नाइट्रिक परसेंटेज कितना दिया हुआ है 68%, तो x हमको क्वेश्चन में क्लियरिफाई कर दिया 68%, x हो गया 68। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है कितना 68%, तो x हो गया 68। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा HNO3 है, मोलिकुलर वेट ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 63, ये कैलकुलेट करेगा तो क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 ये और प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया 14 प्लस 3 इंटू 16, ये 63 आएगा। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, डी डेंसिटी दे रखा है कितना 1.504 और तुमसे पूछा जा रहा है इतना ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है और तुमसे पूछा जा रहा है क्या निकालने के लिए, मोलारिटी। तो मोलारिटी का तो फॉर्मूला हमको पता ही है, x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 63, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, इतना क्या हो जाएगा, इतना मोल पर लीटर, यही आ जाएगा। समझ में आया बात सबको? अरे क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन हमारे पास जो दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, सबका बन गया है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, गौर करो। यहां पे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। बनाओगे इसको, जिनका पीछे वाला नहीं बना है वो उतार लेंगे।